नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते आज तमाम बड़ी खबरों का। तखतगढ़ की सैनिक कॉलोनी में किराए के मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। सोने चांदी के जेवर और नकदी पार कर गए चोर। पुलिस ने जांच शुरू की। तखतगढ़ कस्बे की सैनिक कॉलोनी में किराए के मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर घर की दीवार फांद कर अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित राहुल कुमार सेन ने तखतगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि परिवार के सदस्य काम और सामाजिक कार्यक्रम के लिए बाहर गए हुए थे। जब वह घर लौटे तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिला और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से करीब 5.5 तोला सोने के आभूषण, लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवर और 10 चांदी के सिक्के और करीब 10,000 रुपए नगद गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नगर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले थाना क्षेत्र के गोगरा गांव में भी लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। नगर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में चिंता का माहौल है। चुम्बर जला गया, कोनम में लग गया, शायद तोड़ोगी ने मादली होनार तो कौन एक बारे लुंगरी जोड़ी थी 100 दिरा सिक्का था, 10,000 रुपये तो ने बारे काके बिसुड़ी थी, अंगूठा था, 3 आइटम थे हमारे। कटा दी चोरी हुई है आप यहाँ? सैनिक कॉलोनी में अलमारी तोड़ी है? अलमारी तोड़ी मारे। पुलिस ने सूचना दी थी? दी थी। पुलिस आई थी मौका में? आई थी। रिपोर्ट दी थी थोड़ा? रिपोर्ट दी थी थोड़ा। दीदी कोई नाम है आप? चेटी देवी। मतलब आप मकान दी खुलो तो आप कटे की था? कौम माता की ओड़ी थी। कौम माता की रोज घर में कोई नहीं तो? क्या नाम है आप? चेटी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ विधायक ने दी मारवाड़ के रानी प्रताप बाजार में पानी की पाइपलाइन की सौगात। रानी में विधायक केसराम चौधरी विधायक का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। मारवाड़ के रानी को 50 लाख की विकास सौगात। धर्मवीर मैदान से जैन अष्टापथ मंदिर तक पाइपलाइन और सीसी सड़क निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। रानीनगर के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कार्य को स्वीकृति मिली है। धर्मवीर मैदान से जैन अष्टापथ मंदिर तक पाइपलाइन और सीसी सड़क निर्माण का कार्य लगभग 50 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इस कार्य से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पाइपलाइन फूटने की समस्या का स्थायी समाधान होगा और रानी वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कार्य की स्वीकृति में विधायक केसाराम चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके प्रयासों से इस विकास कार्य को मंजूरी मिली। आज मारवाड़ विधायक के रानी पहुंचने पर कार्यकर्ता और नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ और फूलों की मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत और आभार जताया। वहीं इस स्वीकृति के लिए रानी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भारत राठौर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष डालचंद मेवाड़ा और अध्यक्ष हरीश गहलोत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष जयंती लाल वैष्णव द्वारा भी लंबे समय से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यह कार्य स्वीकृत हो पाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट में अवैध गैस सिलेंडरों के स्टॉक के खिलाफ चलाया अभियान। अनेक होटलों रेस्टोरेंट पर टीम ने दी दबिश। एक और जहां कस्बे में गैस सिलेंडर वितरण के दौरान उपभोक्ताओं को भारी परेशानी देखने को मिल रही है, वहीं भीड़ पहुंच रही है, तो दूसरी ओर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह के निर्देश से प्रशासन सतर्क नजर आया। मारवाड़ तहसीलदार शिवजी राम बावरी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा होटल रेस्टोरेंट में अवैध सिलेंडर स्टॉक जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान उपयोग में लिए जा रहे सिलेंडर की जांच की जानकारी ली गई और स्टॉक और अवैध सिलेंडर को भी जांच की गई। जांच के दौरान कुछ होटल में बिना गैस कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडर पाए गए। तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए गए और नोटिस दिए गए। पुलिस द्वारा आउवा रोड मुख्य बाजार में संचालित सभी होटल और रेस्टोरेंट का अभियान चलाकर बिना परमिशन गैस कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडर के खिलाफ अभियान चलाया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आवारा कुत्तों के खिलाफ नगरपालिका ने शुरू किया विशेष अभियान। 2 दर्जन से अधिक पकड़े गए आवारा कुत्ते। उपखंड मुख्यालय मारवाड़ के आवारा कुत्तों श्वानों से हो रहे परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी। इन हमलों की लगातार शिकायतों के आधार पर नगरपालिका प्रशासन, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के निर्देश से उपखंड मुख्यालय के अनेक वार्डों से आवारा कुत्तों श्वानों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया और गजमादार जितेंद्र
खोखर ने बताया कि अभियान के तहत रेलवे स्टेशन निकट आउवा रोड मुख्य बाजार सिंधी बाजार में 2 दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इन दिनों आवारा कुत्तों के लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं और लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। यह श्वान बीते महीने में 1 दर्जन से अधिक लोगों पर आवारा कुत्ते हमला कर चुके हैं। आवारा कुत्तों के खिलाफ अभियान शुरू होने से नगरवासियों ने राहत की सांस ली और नगर पालिका का आभार किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर के नाग चौक स्थित हनुमान सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार रात आयोजित गेर कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में नगर के बुजुर्ग, युवा शक्ति और महिला शक्ति ने बड़ी संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। हनुमान सेवा समिति के मंडल अध्यक्ष वक्ता राम देवासी, उपाध्यक्ष तगा राम हीरागर और सदस्य चौथा राम चौधरी, भंवर लाल मीणा, रतन चौधरी, शंकर लाल सेन, इम्तियाज शंकर लाल मीणा सहित कई कार्यकर्ता आयोजन में सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। भादरा जून तहसील के चुंडा गांव से आई गेर मंडली ने घुंघरू की झनकारों और ढोल और थाली की थाप पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में कई भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। दर्शकों ने अपनी आस्था अनुसार तन, मन और धन से योगदान देकर आयोजन को सफल बनाने में भागीदारी निभाई। तखतगढ़ के घेरियों ने भी पारंपरिक ढोल थाली की थाप पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। अंत में हनुमान जी सेवा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा घेरियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे और देर तक सांस्कृतिक माहौल का आनंद लेते रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली के सोजत में सरगरा समाज के छात्रावास में रविवार को सरगरा समाज विकास समिति सोजत द्वारा स्थानीय सदस्यों के कार्यालय में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 बजे हुई। चुनाव अधिकारी मनोहर पालडिया के समक्ष तथा अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र ओम प्रकाश मारू और दिनेश कुमार ने नामांकन दाखिल किए। सचिव पद के लिए नाम निर्देशन पत्र रमेश कुमार और भूडा राम के आवेदन प्राप्त हुए। समीक्षा 16 मार्च 2026 को प्रातः 10:30 से 11 बजे तक होगी। वहीं नाम निर्देशन वापसी 17 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक रहेगी। संभव हुआ तो मतदान 22 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से शाम 3 बजे तक होगा और मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना होगी। यह जानकारी चुनाव अधिकारी मनोहर पालडिया ने दी और इस मौके पर सरगरा समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। चुनाव के दौरान के आज का जो अपना टाइमिंग था वो था नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का। तो अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रकार के नाम निर्देशन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, एक तो ओम प्रकाश जी और एक दिनेश जी पे, है ना। और सचिव पद के लिए 2 नाम निर्देशन आए हमारे पास में, एक तो रमेश कुमार जी और एक बुंडा राम जी का। और कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 नाम निर्देशन पत्र है, एक तो भगवान राम जी का और एक सुनील जी गर्भत का, यानी कि टोटल 6 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हो गया। अब इन पत्रों की जांच कल यानी कि 16 तारीख को सुबह 10 बजे से लगाकर रहेगी। समीक्षा है, डॉक्यूमेंट्स कोई अधूरे हैं तो पूरा करवा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे किसी का नाम निर्देशन खारिज नहीं हो। लेकिन अगर कोई है वास्तव में तो खारिज हो गया तो वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद में आता है सर कि अपना नाम वापसी। कोई अभ्यर्थी चाहता है कि मैंने फॉर्म तो भर लिया है लेकिन मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो उनके पास में एक समय रहेगा, 2 घंटे का टाइम है, 10 बजे से लगाकर 12 बजे तक। तो अगर नाम वापसी के बाद में अगर किसी एक पद के लिए 1 से ज़्यादा नाम निर्देशन पत्र है तो चुनाव होंगे, और अगर एक पद के लिए 1 ही नाम निर्देशन पत्र है तो वहाँ पर निर्विरोध स्थिति में वहाँ पर इनको निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। ये तारीख रहेगी 17 तारीख। अगर 17 तारीख में ऐसा महसूस होता है कि हमें चुनाव करवाना है तो आप लोगों का एक तय प्रोग्राम है, 22 तारीख रविवार को आप लोगों ने डिसाइडेड किया था कि चुनाव करवाना है, लेकिन 22 तारीख की सूचना मेरे पास पहले से नहीं थी, है ना। मेरे करीबन 1-1.5 महीने से पहले ग्रुप कार्यक्रम है जो मुझे दिल्ली जाना है, तो 22 तारीख को मैं आपके इस चुनाव को मैं खुद उपस्थित रहकर चुनाव को संपादित नहीं करवा सकता, या तो फिर मेरे बदले में मेरी कोई और टीम को यहाँ लगा के जाओ, लेकिन बात है विश्वास का, है ना। क्योंकि मैं जितना आपके ऊपर खड़ा हूँ, मैं हूँ ना
तो हो सकता है कि मेरा साथी करेक्ट नहीं करे, फिर वो वापस आ जाती है। तो निवेदन ये रहेगा कि या तो 22 तारीख को आपको चुनाव करवाना है तो उपस्थित मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, और अगर आप चाहते हैं कि इस तारीख को 1, 2, 3 आगे पीछे कर लें ताकि आपको भी प्रचार प्रसार करने का अगर मौका मिल जाता है। और वैसे भी 17 तारीख के बाद में अपन 7 दिन का अगर टाइमिंग दे प्रचार प्रसार का, तो तारीख जाती है 24 तारीख। जो भी है 22, 24 या उसके बाद का वो डिसाइडेड आप अगर करते हैं तो वही तारीख चुनाव के लिए होगी, और आपका कोई विचार नहीं है तो चुनाव 22 का होगा, लेकिन उस चुनाव कार्यक्रम में मैं नहीं, मेरे कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद होगा। आपका फैसला सर्वमान्य होगा, दोनों चीजें आपके पास हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पिछले 11 सालों से निशा होम केयर के तत्वावधान में सार्वजनिक सहयोग से चलने वाली शीतल जल प्याऊ का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज पाप मोचनी एकादशी के अवसर पर एक कन्या से राधा कृष्ण भगवान जी की फोटो पर माला चढ़वाकर और जल अर्पित कर आम जन को पानी पिलाकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी अशोक मेठी, सतीश जैन, निशा सैनी, प्रीति जैन, डॉक्टर जयश्री मेठी, संगीता गोड़ और रजनी जैन, एडवोकेट निधि शर्मा, धैर्य मेठी और नंदलाल गोपाल, पप्पू राजू आदि उपस्थित थे। यह प्याऊ जगन्नाथ जी के मेले तक यानी 4 महीने तक निरंतर अपनी सेवाएं देगी। इस दौरान जो भी मुख्य त्योहार जैसे निर्जला एकादशी, गंगा दशहरा आदि पर शरबत जल आदि की सेवाएं भी आमजन को दी जाएगी। इस स्थल के आसपास तीनों अस्पताल, मुख्य चौराहा और आम रास्ता होने के कारण राहगीरों को गर्मी के मौसम में काफी राहत मिलेगी। प्याऊ का जो आज शुभारंभ किया गया है, जी हाँ, इसके बारे में ये निशा होम केयर के तत्वावधान में सार्वजनिक सहयोग के माध्यम से ये संचालित हो रही है। पिछले 11 साल से ये प्याऊ का कर रहे हैं कार्यक्रम, और ये करीब 4 महीने चलती है। मार्च में द्वितीय जो पखवाड़ा है यानी 15 मार्च के आसपास शुरू होती है और जगन्नाथ जी के मेले तक चलती रहती है। इस दौरान बीच में जो त्यौहार आते हैं, चाहे वो गंगा दशहरा हो, चाहे कोई और इस तरह के जगन्नाथ जी का मेला हो या और त्यौहार आते हैं, उन पे यहाँ शरबत की प्याऊ लगती है, जिसमें शरबत भी होता है, रूह अफ़ज़ा भी होती है और साथ में मिल्क रोज़ भी होता है। 4 महीने तक ये सेवा लगातार चलती रहती है। क्या लगता है, अब जो गर्मी है, अभी कम गर्मी है, जी हाँ, अब तापमान बढ़ेगा गर्मी का, तो ये लगातार चलेगी प्याऊ? बिल्कुल लगातार चलेगी। दरअसल तापमान तो 38 तक जा चुका था, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन पिछले 2-1 दिन से जैसा अखबारों में आया था कि कुछ बादल हो गए, इसलिए थोड़ा डाउन हो गया, 34 डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी गर्मी है। तो लोग जैसे यहाँ कोई आसपास प्याऊ नहीं है। आपका कहने का मतलब है ये जगन्नाथ जी तक प्याऊ चलेगी? बिल्कुल 4 महीने करीब चलती है प्याऊ। हाँ। और इसमें जो सहयोग जो है सभी आम पब्लिक का है, ऐसी बात नहीं है कि कोई अकेले का हो। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एक फैक्ट्री में खाना खाने के बाद 2 दर्जन मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के वापारी गांव में एक मेहंदी फैक्ट्री में खाना खाने के बाद 2 दर्जन मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, जिसमें करीब 2 दर्जन मजदूर बीमार हो गए और उनको उल्टी, दस्त, पेट दर्द होने लगा। तुरंत प्रभाव से निजी वाहन से सभी मजदूरों को सोजत राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक मजदूरों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द की शिकायत के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। तत्काल प्रभाव से सभी मजदूरों को सोजत के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में सभी मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना से उपखंड प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूचना से पुलिस सिरियारी थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी नॉन इशू को मुद्दा बनाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का गैर जिम्मेदाराना प्रयास कर रही है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में शेखावत ने वैश्विक युद्ध की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण दुनिया भर के देशों के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं। पड़ोसी देशों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगभग इमरजेंसी जैसी स्थिति है, जबकि बांग्लादेश में छुट्टियां घोषित कर सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। उन्होंने आंकड़ों के साथ जानकारी दी कि अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जनवरी के मुकाबले मार्च में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 22% तक बढ़ गई हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न तो कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और न ही कहीं कोई किल्लत होने दी गई है।
आपूर्ति श्रृंखला पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जबकि 75% फारस की खाड़ी के हॉर्मुज स्टेट से आता है। ईरान द्वारा रोक लगाए जाने से आपूर्ति बाधित हुई थी, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपने आयात स्रोतों का विस्तार किया। हम पहले 27 देशों से तेल मंगाते थे, लेकिन अब हमने 40 देशों के साथ समझौते कर आपूर्ति सुनिश्चित की है। हमारी सप्लाई लाइन अब गल्फ देशों से आगे बढ़कर अमेरिका तक पहुंच चुकी है। देश के 33 करोड़ गैस उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए शेखावत ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता है। गैस की आपूर्ति निर्बाध रहे, इसके लिए एक बुकिंग प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि पैनिक में आकर लोग अननेसेसरी स्टोरेज न करें। गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कमर्शियल आपूर्ति को भी उन्होंने 20% तक रिलैक्स किया है और केरोसिन का कोटा भी ओपन कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शनों पर चुटकी लेते हुए शेखावत ने कहा कि जोधपुर में प्रदर्शन करने वालों के घर जाकर देखना चाहिए कि क्या वहां लकड़ी या कोयले पर खाना बन रहा है। सबके घरों में गैस चल रही है, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को अब उनकी अपनी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती। रूस से तेल आयात के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 1 साल से भारत के कुल आयात का 22% हिस्सा अकेले रूस से आया है, जो लगातार जारी है। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को काल्पनिक सूचनाओं पर आधारित बताया। जो है तेल आता है और आया भी है अभी लेटेस्ट। 2 टैंकर्स अभी वहाँ से पास हुए हैं। भारत सरकार लगातार ईरान के साथ में द्विपक्षीय वार्ता कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी वहाँ लगभग हमारे 238 टैंकर स्टैंडर्ड हैं अभी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अन्य रास्तों से जो है क्रूड और गैस दोनों की सप्लाई, सीएनजी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। आज की तारीख में कहीं भी किसी तरह की सीएनजी क्रूड ऑयल की शॉर्टेज नहीं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा ऊर्जा जो है अमेरिका के हाथों में सौंप। मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं उसको अब उनकी पार्टी में भी कोई गंभीरता के साथ में नहीं है। भारत ने पिछले वो रशिया को लेकर के उन्होंने इस तरह का कमेंट किया। मैं आपके साथ में मंथ वाइज आंकड़े साझा कर सकता हूं कि पिछले 1 साल भारत के कुल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का 22% से ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट हो रहा था, और वो निर्बाध रूप से जनवरी 2025 से लेकर के और फरवरी 2026 तक हो रहा है। मुझे पता नहीं लगता कि उनको कहां से कब कैसी सूचनाएं मिलती है और वो कौन सी काल्पनिक सूचना जो है उसके आधार पर इस तरह के रिएक्शन। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नाबालिग से अभद्रता, कुशवाहा समाज में भारी आक्रोश। आरोपी प्रवीण चौधरी की गिरफ्तारी न होने पर एक्टिव युवा कुशवाहा महासभा ने दी आंदोलन की चेतावनी। भिंड एक और जहां 8 मार्च को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर नारी शक्ति के सम्मान का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भिंड जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। यहां कुशवाहा समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में भिंड देहात थाने में FIR दर्ज की गई है, जो कि 8 मार्च 2026 को दर्ज की गई है। गंभीर धाराओं के बावजूद आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 74, 78, 2, 351, 2 और पॉस्को एक्ट की धारा 7 और 8 जैसी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में प्रशासन के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। प्रशासनिक ढिलाई पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक्टिव युवा कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, कानून की नजर में सब समान है, फिर इस मामले में आरोपी को अब तक संरक्षण क्यों मिल रहा है? न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। महासभा की मुख्य मांगे हैं, आरोपी प्रवीण चौधरी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित बालिका और उसके परिजनों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर दोषियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। वहीं राजेश सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पुलिस और प्रशासन ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कदम नहीं उठाए तो एक्टिव युवा कुशवाहा महासभा पूरे समाज के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आते हैं, अपने समाज के बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं,
और तब कहते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आज कुशवाहा समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, और लेकिन आज जब कुशवाहा समाज की बेटी के सम्मान की बात आई है तो आज आपकी आवाज़ को क्यों नहीं उठ रही है? याद रखिए, समाज आपको कुर्सी पे पहुंचाना जानता है और समय आने पर उस कुर्सी पे उतारना भी जानता है। मैं प्रशासन से साफ साफ मांग करता हूं। मेरी पहली मांग प्रवीण चौधरी को तुरंत गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग है पीड़ित बेटी को, उसके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए। तीसरी मांग है इस पूरे मामले में निष्पक्ष और तेज जांच हो, जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए तो एक्टिव युवा कुशवाहा महासभा भिंड की धरती से आंदोलन शुरू करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह आवाज़ भिंड से उठेगी और भोपाल तक पहुँचेगी। मैं समाज के युवाओं, माताओं और साथियों से कह देना चाहता हूँ, यह किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। अगर हम आज चुप बैठेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि संघर्ष की लड़ाई में आप सब लोग मेरा साथ दें। मैं प्रशासन और भिंड एसपी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवीण चौधरी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिरफ्तार की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और सुरक्षा दी जाए। ये एफआईआर है, इसमें साफ साफ पासको लगी है, फिर भी पता नहीं थाना प्रभारी महोदय ने कैसे 151 में प्रवीण चौधरी को जमानत दे दी। ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन मैं एक बार फिर भिंड पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे आरोपी को तुरंत पकड़कर जेल में बंद किए जाएं, क्योंकि वो एक कैबिनेट मंत्री के सहयोगी हैं और पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन अनुरोध है कि सख्त से कार्रवाई करें, नहीं तो कुशवाहा समाज रोड पर आंदोलन करेगा। अगर 5 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक्टिव युवा कुशवाहा महासभा भिंड में बड़ा आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय कुशवाहा समाज, जय ज्योति, जय फुले, जय क्रांति। मैं राजेश सिंह कुशवाहा अपनी बात को यही विराम देता हूँ। मनोज पांडे की रिपोर्ट। नारी सुरक्षा, वीरता और नारी शक्ति की विजय का प्रतीक माना जाने वाला घुड़ला पर्व राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र, मुख्यतः जोधपुर का एक पारंपरिक पर्व है, जो चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी से चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर तक मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं और कन्याएं एक छेद वाले मिट्टी के बर्तन घड़े में दीपक रखती हैं, उसे सिर पर रखकर घुड़ला नृत्य करती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं, जिसके चलते रातानाड़ा शिव रोड स्थित श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर पुजारी ललिता जोशी के सानिध्य में घुड़ला पर्व मनाया गया। मंदिर व्यवस्थापक शिवानी जोशी और निकिता जोशी ने सभी महिलाओं का स्वागत सत्कार किया। रात्रि में घुड़ला कार्यक्रम में बने इसर गणगौर, संतोष मांगलिया, अनुष्का चौधरी मंदिर में झांकी दर्शन है और गणगौर घुड़ला गीतों पर नृत्य करते हुए महिला मंडली ने घुड़ले की आरती करी और क्षेत्र के बंसी बोराना की ओर से गणगौर माता को रबड़ी केसर दूध का भोग लगाया गया और सभी में प्रसाद का वितरण किया गया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। घाटी समाज का भामाशाह सम्मान, लोकार्पण, होली स्नेह मिलन भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। सोजतिया बास घाटी समाज विकास समिति जोधपुर के अंतर्गत गोपाल प्याऊ बासी में एक समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समिति के अध्यक्ष गंगाराम सोलंकी ने बताया कि इस भवन में नव निर्माण हॉल और रसोड़ा का लोकार्पण किया गया, जिसमें महासभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोलंकी और महासचिव किशोर चंद भाटी और समाज के लाडले पूर्व पार्षद डॉक्टर संगीता सोलंकी, घनश्याम भाटी, अशोक भाटी और घाटी समाज के सभी मोहल्ला अध्यक्ष और साथ में सभी भामाशाह उपस्थित थे। समिति सचिव कमलेश भाटी ने बताया कि भामाशाह सम्मान में 195 भामाशाहों का सम्मान किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में मारवाड़ी नृत्य और होली के फाग गीतों का गायन किया गया। गोपाल प्याऊ के प्रबंधक श्याम सेन जी ने बताया कि भारी संख्या में समाज के मोहल्ले के बुजुर्ग, महिला, पुरुष के साथ अतिथि गण मौजूद रहे और मगराज भाटी, राजेंद्र भाटी, रमेश भाटी, राजेश भाटी, अचला राम भाटी, संजय बोराणा, सुरेंद्र बोराणा, छवर लाल भेरावत और अर्जुन भाटी, मोहन लाल भाटी, रमेश सोलंकी, राधेश्याम बोराणा, सुखदेव बोराणा,
शशि कुमार सोलंकी, रमेश धांदिया, मुकेश पवार, मराज ज्ञानपुर और साथ ही सीमा भाटी, सुनीता सोलंकी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान दिवस समारोह 2026 की श्रृंखला में जिला स्तरीय विकसित राजस्थान रन आयोजित की गई। विकसित राजस्थान की संकल्पना के साथ जोधपुर में दौड़ी उम्मीदों की रफ्तार। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया विकसित राजस्थान रन का शुभारंभ। युवाओं, विद्यार्थियों और विभागीय कार्मिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी। राजस्थान दिवस समारोह 2026 के अंतर्गत जिले में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को प्रातः जिला स्तरीय विकसित राजस्थान रन का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल द्वारा नगर निगम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा, नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ पाला निचामी और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणपत लाल सुथार भी उपस्थित रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकसित राजस्थान रन नगर निगम कार्यालय से प्रारंभ होकर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर होते हुए पुनः नगर निगम कार्यालय तक आयोजित की गई। इस दौरान प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह के साथ दौड़ में भाग लेते हुए विकसित राजस्थान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। इस रन में स्कूल और कॉलेज के शिक्षा के छात्र छात्राओं के साथ साथ एनसीसी, एनएसएस और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के कैंडिडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने दौड़ में शामिल होकर स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक जनभागीदारी का संदेश दिया। दौड़ में नगर निगम, पुलिस विभाग, आरएसी, खेल विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला परिषद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिभागियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान दिवस समारोह की श्रृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, समाज, सक्रिय नागरिक भागीदारी और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों की सहभागिता ने इस आयोजन को जन भागीदारी का उत्सव बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।